हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को साफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। साफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आइए आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर दो बारातें ठहरी हुई थी। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु, यह कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक कन्या और दो बारातें हैं। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी को फिर बोले, प्रभु, आप आखिरकार इस कन्या की विवाह होगा किसके साथ? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या के विवाह हो। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहां वह दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो भला यह विवाह संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहां से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी रुके नहीं थे, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो इस निर्जल टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और ऐसे में इस सुनसान निर्जल टापू पर तो ये लड़का भूखे ही मर जाएगा और वहाँ पर सारी बारात मज़े से 5 भोग का आनंद ले रही होगी। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा, इसलिए अब तो मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराश हो रही थी, किंतु वो भी अपनी जिद पर अडिग थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का विवाह करा देंगे। माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। इसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब सिंहों की बात तो देखी, आंगन में रखी उस टोकरी को जिसमें कन्या की माँ ने तरह तरह से फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उस चले। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर जहाँ पहले से ही वह उस वर को उठाकर ले जाकर रख छोड़ा थे, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीज़ें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखा कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी हुई है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो यह सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान राम किन चाहे सोई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहित का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया।
इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत उनसे निवेदित कर दी और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझला कर बोले कि प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा ब्याह कार्य हमसे करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आप सुनिए सफला एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज है पौष मास में पड़ने वाले सबसे पुण्य फल देने वाली सफला एकादशी। तो आज हम श्रवण करेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। गर्ग संहिता में नारद मुनि और राजा बहुला सौ के स्वाद में कहा गया है, हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वनों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। तो चलिए श्रोताओं, आज हम श्रवण करते हैं एक ऐसी एकादशी की कथा जिसका गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी व्रत विधि बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान यह भी कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है और वह संपूर्ण निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। तो चलिए आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की चर्चा करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका पालन करने की व्रत विधि क्या है और इस पवित्र दिन के आराध्य देव कौन है? कृपया इसका विस्तार वर्णन मुझे सुनाए। भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हरि के इस प्रिय दिवस पर एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप दीप अर्पण करके भगवान के सुंदर स्वरूप पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी में महिष्मती नाम का अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ा पुत्र लूपक हमेशा हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहता था। जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, देवता, ब्राह्मण और वैष्णव का अपमान तथा निंदा करना, ये सारे कार्य उसके लिए सामान्य बन चुके थे। आखिरकार उसके पिता राजा महिष्मती ने इसके उस दुर्व्यवहार के कारण उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के डर के कारण लूंक का कोई मित्र या स्नेही भी उसके साथ नहीं रहा। अब लूंक अपने राज्य से बाहर एक घनघोर जंगल में चला गया, लेकिन राज्य से निकालने जाने पर भी लूपक के स्वभाव और पापी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने पिता की ओर रोष प्रकट करते हुए सोचा कि मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, लेकिन अब मैं इस राज्य को ही लूट लूँगा। दिन के समय में मैं जंगल में रहूँगा और रात्रि के समय राज्य में जाकर लूट मचाऊँ। और उसने ऐसा ही किया। दिन के समय वह जंगल में पशुओं की हत्या करके उनसे अपना पेट भरता और रात्रि के समय नगर में जाकर वहाँ के लोगों की धन संपत्ति चुरा लेता। कई बार राज्य के लोगों ने उसे नज़र के सामने पकड़ा भी था, लेकिन राजा के भय से कोई भी इस बात को राजा तक नहीं पहुंचा पा रहा था। राज्य के लोग सोचते कि यह लूपक के पूर्व जन्म के कर्मी होंगे, जिसके कारण वो इस पापम प्रवृत्ति में संलग्न हुआ है और उसे अपने राज्य से जीवन का भी त्याग करना पड़ा है। लेकिन लूपक के पाप कार्यों का अंत नहीं हुआ। जंगल में वह भगवान श्री विष्णु के प्रिय
अति प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। आखिर एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया और वो दिन था सफला एकादशी का दिन। एकादशी के एक दिन पहले 10वीं के दिन लूका पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं पाया। उसके पास सोने और रहने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बढ़ने वाली शीतलहरी के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। इस प्रकार उसने 10वीं के दिन अनजाने में ही जागरण कर लिया। दूसरे दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न तक वह ऐसे ही उस वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास ने उसके शरीर को अशक्त बना दिया था और इसलिए वह जाकर किसी पशु का शिकार करने के लिए भी सक्षम नहीं था। आज पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हो रहा था। किसी भी तरह उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ के आसपास जितने फल गिरे हुए थे उसे वह एकत्रित करने लगा। ऐसा करते करते संध्या का समय बीत गया। अब अपनी इस दुर्दशा के ऊपर पछतावा करते हुए पीड़ा से युक्त आर्द्र वाणी में लूपक प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? श्री हरि कृपा मेरे ऊपर दया करें और इन फलों का स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने इन फलों को भगवान को अर्पित किया। उस रात्रि भी ठंड के कारण वो सो नहीं पाया, लेकिन परम दयालु भगवान मधुसूदन इस प्रकार लोक द्वारा अर्पित किए गए फलों से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन लूकप ने सफला एकादशी व्रत का पालन किया था। भगवान को फल अर्पित किए थे और रात्रि को जागरण किया था। दूसरे दिन प्रातः जैसे ही सूर्योदय प्रकट हुए उसी क्षण एक सफ़ेद तेजस्वी घोड़ा लूकप को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उस दिव्य ध्वनि ने लूकप से कहा, हे लूकप, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। हे राजा, महिषम के पुत्र परम भगवान श्री वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप कर्मों का नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता तथा परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर में जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। जाओ। आकाशवाणी सुनकर लूकप गदगद हो गया। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह पुनः कांतिमान और युवान हो गया था और वह उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य में चला गया। भगवान की कृपा से राज्य में जाकर उसने पुनः अपने राजकुमार का दायित्व संभाला। जब उसके पिता ने उसे हर प्रकार के वैष्णव सद्गुणों से युक्त पाया तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। कुछ समय पश्चात राजा महिष्मति ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और लूकप ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसे पुत्र भी प्राप्त हुआ। जब उसका पुत्र युवान हो गया तो लूकप ने भी अपने पिता की तरह राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं जीवन की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा से जंगल में प्रवेश किया। इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा का श्रवण भी करता है उसे रात सुई याग करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा
और भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस सफला एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित पारण समय में इस व्रत को खोलना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, महाहानि हिंसा द्वादशी लिखी तान नाम करोति धर्म हरण सनाह देव सरस्वती, अर्थात जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्य को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके पुण्य का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। तो अब इस श्लोक से आप समझ गए होंगे कि एकादशी व्रत का पारण करना कितना महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। जब आप अपने दैनिक प्रातःकालीन सेवा पूजा समाप्त कर लें तो उसके बाद भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग तैयार करें। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उस समय भगवान की कथा या फिर उनकी लीलाओं का श्रवण अथवा स्मरण करना चाहिए। जब भोग तैयार हो जाए तो उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब आप अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में प्रदान करें। अगर आप अपने घर पर भोजन प्रसाद के लिए उन्हें नहीं बुला सकते तो आप नज़दीक के किसी मंदिर में जाकर यह कार्य कर सकते हैं और अंत में अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को या फिर नज़दीक के किसी मंदिर में कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। और उसके बाद अंत में आप अपने एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते करते हुए उनसे भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हुए आप भी उसी भोजन प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न करता है। अगर आपको यह एकादशी कथा अच्छी लगी है और आने वाले समय में ऐसी एकादशी कथाओं को बनाने के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए योगदान से हमारी टीम को इस चैनल को चलाने में सहायता मिलती है और आपको वैदिक सनातन संदेश का प्रचार करने का पुण्य फल मिलता है। तो चलिए इस परम पावनी सफला एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव हमारे इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाए रखें। तो हरे कृष्ण, आप सुनते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है वो भगवान विष्णु को कितना प्रिय होता है। इसी के माध्यम से हम एक कहानी का सुनेंगे, कृष्ण बाई की कहानी, जो अपने कृष्ण के प्रति कितना प्यार करती थी और ऐसा क्या हुआ कृष्ण बाई की जिंदगी में जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कृष्ण आपके सभी कष्टों को हर ले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। प्रिय भक्तों, भगवान का अपने भक्तों के प्रति बहुत ही स्नेह होता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण और उनकी भक्त की बड़ी ही पावन कथा है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्ण बाई नाम की एक बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्ण बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्ण बाई प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें किया करती थी।
गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि यह बुढ़िया तो पागल है। प्रिय श्रोताओ, एक रात की बात है, श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई की सपने में आकर अपने भक्त कृष्ण बाई से बोले, हे कृष्ण बाई, गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। बस फिर क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णा बाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और बोल रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में कृष्ण बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर बैलगाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णी बाई जाने लगी। अभी अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई लेकर आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। बस ये सुनकर बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को कहा, वहीं रोक, और बदमाश अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। बुढ़िया माई ने झोपड़ी के तीनकों में फंसी हुई जो सुई थी उसको निकाली और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तुम क्यों परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा कि अच्छा, अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। यिन किन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रिय श्रोताओं, तो देखिए, प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो सोचिए वह भक्त की रक्षा के लिए कितना उतावला होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भारी बदरिया पाप की बरसने लगे, अंगार संत ना होते जगत में जल जाता। संसार अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो सभी प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो हरे कृष्णा। तो भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध होने पर वह परम भगवान श्री विष्णु का धाम प्राप्त करता है। एकादशी तिथि एक ऐसा विशेष अवसर है जिसकी महिमा का गुणगान प्रत्येक शास्त्र और ग्रंथों में किया गया है। यह ऐसा पवित्र समय है जिसका पालन करके मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में सफल प्राप्त कर सकता है। और ऐसी अत्यंत विशेष एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और उसका नाम है सफला एकादशी। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए इस बार की यह पौष मास की विशेष सफला एकादशी जो कि हमारे जीवन को सफल बना देती है वह कब आ रही है और इस दिन के विशेष शुभ समय और पूजा मुहूर्त कौन कौन से हैं यह हम आज की वीडियो में देखेंगे। आइए आरंभ करते हैं। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आ रही है 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 25 दिसंबर को रात 10:02 पर और समाप्त होगी 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:04 पर, यानी रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसलिए हम इस दिन यानी 26 दिसंबर
2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार के एकादशी स्मार्त अब वैष्णव, गृहस्थ या ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में, और वो है 26 दिसंबर 2024 को। तो चलिए अब देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा 5:47 पर और सूर्योदय होगा 7:02 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय या ब्रह्मा मुहूर्त से आरंभ करके सूर्योदय तक कर सकते हैं, यानी 5:47 से लेकर 7:02 के बीच में संध्या काल की पूजा का समय रहेगा। शाम 5:32 से लेकर 6:54 तक सूर्यास्त का समय है शाम 5:32 पर और चंद्रोदय होगा 4 बजे। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:39 से लेकर 2:57 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं और विशेषकर भगवत गीता या श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से लेकर 12:04 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:55 से लेकर 3 बजे के बीच में और अमृत काल रहेगा प्रातः 8:02 से लेकर 10:07 के बीच में। इस बार की एकादशी में विशेष सुकर्म योग भी बन रहा है। वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। यह योग हमें जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनता है। और इस बार यह सुकर्म योग एकादशी के दिन रात्रि में 10:02 तक रहने वाला है। इस सुकर्म योग में किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में प्रगति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का संपूर्ण दिन आध्यात्मिक, पवित्र और मंगलमय है, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचे। इस बार की एकादशी में एक और विशेष शिवास का योग भी बन रहा है, यानी यह वह समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। शिवास योग का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव एक विशेष समय में किसी एक दिशा या स्थान पर स्थित माने जाते हैं और यह वास, दिन, वार, तिथि और अनन्य ज्योतिष गणना के आधार पर तय किया जाता है। शिवास की दिशा को ध्यान में रखकर भगवान शिव की पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। शिवास की दिशा हर एक दिन में अलग अलग मानी गई है और क्योंकि इस बार की एकादशी गुरुवार को आ रही है और इसी दिन शिवास भी है, तो इसलिए गुरुवार के दिन शिवास की दिशा होती है ईशान, यानी उत्तर पूर्व दिशा। इसी दिशा में भगवान शिव का विशेष पूजा और दीप अर्पण किया जाना चाहिए। इस बार 26 दिसंबर को यह शिवास मध्य रात्रि 12:04 तक, यानी संपूर्ण एकादशी तिथि में यह शिवास अचल रूप से स्थापित रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:04 से और पूर्ण होगी 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन मध्य रात्रि 2:02 पर। 27 दिसंबर को ब्रह्मा मुहूर्त का समय है 5:47 पर और सूर्योदय होगा 7:02 पर। द्वादशी के दिन यानी 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:02 से लेकर 10:04 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा ना करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है और इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए।
पारण के समय में स्वयं पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन यानी द्वादशी के दिन दान देने का शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन सुबह 5:04 से लेकर 10:04 के बीच में। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा सुबह 12:02 से लेकर दोपहर 12:04 के बीच में। तो यह थी आने वाली सफला एकादशी के पूजा मुहूर्त और दिन के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और इन सभी पवित्र मुहूर्त और समय का उपयोग करके आप आने वाली एकादशी को सफल बनाएंगे। सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 1000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे जो फल प्राप्त होता है वही फल उसे सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो स्वर्ण का दान देता है और उससे जो पुण्य फल प्राप्त मिलता है वही पुण्य फल उसे श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक इस सफला एकादशी का पालन करने से मिल जाता है। शील भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने भजन में गाते भी हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालनी करी, यानी माधव तिथि एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए क्योंकि वही हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और इस बात का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है और इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग और सुयोग के साथ आ रही है। पौष मास वैसे भी भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास बताया गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। सफला एकादशी के विषय में बताया गया है कि एकादशी सभी पुण्य को अर्जित करने का स्वर्ण समय मानी गई है। तो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस सफला एकादशी का पालन करते हैं, उनके ऊपर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है और यह कृपा भौतिक सुख समृद्धि और भक्ति दोनों के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करके स्वयं को सज्जन करना चाहिए और इन आने वाली सफला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेना चाहिए क्योंकि इससे माध्यम से हम अपने जीवन को वास्तव में सफल बना सकते हैं। तो यह थी सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों और परिवारों के उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो एकादशी करने वाले हैं या फिर उसके विषय में सोच रहे हैं, ताकि उन्हें भी एकादशी के दिन के सभी शुभ मुहूर्त और समय के बारे में सही जानकारी मिल जाए। और आने वाले समय में इस एकादशी की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आपकी अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि एक भी कथा को आप मिस ना करें और पूर्ण भक्ति भाव से नियम पूर्वक अपनी एकादशी का पालन कर पाए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ऐसी पौराणिक कथाओं और जानकारियों के साथ जो कि सिर्फ और सिर्फ मानभूत शास्त्रों से ही ली गई होगी। और यही हमारे चैनल की विशेषताएं हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ शास्त्रों और पुराणों और ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत जानकारियाँ ही आपके साथ साझा करते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।